इस सवाल को देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सवाल दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यदि 2 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु को हिलाने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता है, तो 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को हिलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी न्यूटन में। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली सवाल जो है ये फिजिक्स का है, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है, F=ma। यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये कुछ कांस्टेंट लेगा, तो मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है आपका a। ठीक है, और ये हो गया m। ये जो कांस्टेंट होगा दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थितियों के लिए समान होगा। तो जो पहला केस है हमारा और जो दूसरा केस है ना, दोनों ही केस में ये कांस्टेंट जो है सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a=F/m। ठीक है, अब दो कंडीशन है तो इसके लिए हम F1 और M1 से इसको डिनोट करते हैं, और दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, a=F2/m2। ठीक है, अब ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है तो ये दोनों का मान बराबर होना होगा। ठीक है, तो F1/m1 इक्वल टू हो जाएगा F2/m2। ठीक है, अब F1 के जगह रख दीजिए, आपका F1 है 10 न्यूटन, अब बटा M1 कितना है आपका 2 kg, और F2 कितना है आपका, F2 देखिए आपको निकालना है। ठीक है, अब बटा M2 है आपका 5 kg। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2×5=10, और F2 का मान कितना न्यूटन आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 25 न्यूटन होगा।